वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे फेरिंग्स के बारे में। अब ये जो चैप्टर है डाइजेस्टिव सिस्टम, उसमें हमने पिछले वीडियो में हमने बात की थी टीथ के बारे में कंप्लीट बात की थी और बकल कैविटी के बारे में कंप्लीट बात की थी। एक बात उसमें इम्पोर्टेंट रह गई थी, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो अपन जो प्रोसेस होती है चीविंग की, चबाने की प्रोसेस होती है, उसको अपन मैस्टिकेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको अपन मैस्टिकेशन कहते हैं, फूड को चबाने की प्रोसेस। और इसमें जो ये यहाँ पर टेम्पोरलिस मसल्स होती है इस जगह पे पाई जाती हैं, वो मसल्स, और जो मैस्टर मसल्स होती है वो यहाँ पर होती हैं। उन मसल्स का सबसे ज़्यादा यूज आता है। ये प्रोसेस इन मसल्स की हेल्प से होती है। तो इतनी सी बात आपको समझ में आ गई। अब यहाँ और आपको मैं इम्पोर्टेंट चीज़ बताऊं तो जो यहाँ पर आज का लेक्चर होने वाला है वो जो फेरिंग्स हैं उसके बारे में। इसको ग्रसनी भी बोलते हैं। अब यहाँ पर देखें तो जो ये ग्रसनी होती है, अपन ये मैंने जो डायग्राम बनाया है, ये पूरा डायग्राम अपने चेहरे का और गर्दन से लेके इस वाले पोर्शन का पूरा डायग्राम मैंने बनाया है। तो यहाँ पर जो फेरिंग्स होती है वो यहाँ से लेके इस वाले पोर्शन को अपन फेरिंग्स बोलते हैं। यहाँ बकल कैविटी के बाद में जो पोर्शन आता है उसको अपन फेरिंग्स बोलते हैं। तो अब फेरिंग्स जो होता है वो फूड व एयर का कॉमन पाथ होता है। जो फेरिंग्स होता है वो फूड और जो एयर होती है उनके उसके लिए कॉमन पाथ होता है। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अब यहाँ देखें तो मैं अगर फेरिंग्स को ही मैं 3 पार्ट में डिवाइड कर सकता हूँ। तो सबसे पहला जो पोर्शन आता है वो आता है नेजोफेरिंग्स। अब यहाँ पर जो नेजोफेरिंग्स हैं, यहाँ पर जो इंटरनल नासा छिद्र होते हैं, आंतरिक नासा छिद्र होते हैं, वो यूस्टेकिन नलिका। अब ये यूस्टेकिन नलिका खुलती है इस नेजोफेरिंग्स वाले पोर्शन में। क्या यहाँ पर यूस्टेकिन नलिका जो इंटरनल ईयर से आती हैं, जो प्रेशर को मेंटेन करके रखती है, जो पर्दे को फटने नहीं देती हैं। और यहाँ अगर अपन तेज आवाज सुन लेते हैं तो अपना मुंह खुल जाता है। तो ये इस यूस्टेकिन नलिका के कारण होता है। तो ये यूस्टेकिन नलिका और यहाँ पर जो ये जो नासा छिद्र से यहाँ पर ये नेजल कैविटी है, यहाँ पर जो आंतरिक नासा छिद्र होते हैं, उस वाले पोर्शन को अपन बोलते हैं नेजोफेरिंग्स, जहाँ पर यूस्टेकिन नलिका खुलती हैं। आप क्लियरली डायग्राम में देख सकते हो। यहाँ पर कुछ एडिटिंग करके भी मैंने दिखाए हैं आपको। अब यहाँ पर और आपको बताऊं तो दूसरा आता है ओरोफेरिंग्स। ओरोफेरिंग्स आता है, वो क्या है, यहाँ पर जो ओरल कैविटी होती है वो खुलती है। मतलब ये है कि ये अपनी ओरल कैविटी होगी पूरी, जो मुंह में यहाँ पर ये दांत हो गए, यहाँ पर बहुत सारी ग्लैंड्स होती हैं और जो सलाइवा सिक्रेशन करती हैं। और सलाइवा में सलाइवरी एमाइलेज होता है जिसको अपन टाइलिन भी बोलते हैं। वो कार्बोहाइड्रेट के जो डाइजेशन में हेल्प करता है। तो इस तरीके से ये पूरी प्रोसेस यहाँ पर बकल कैविटी के बाद यहाँ अंदर होती है। उसके बारे में अपन कंप्लीट अलग से वीडियो बनाएंगे। अब यहाँ देखें तो यहाँ पर क्या होता है कि जो ये बकल कैविटी की ओपनिंग जहाँ खुलती है, लास्ट में जो पार्ट होता है उसको अपन बोलते हैं ओरोफेरिंग्स बोलते हैं। अब उसके बाद जो पार्ट आता है उसको बोलते हैं लेरिंगोफेरिंग्स। लेरिंगोफेरिंग्स होता है, ये क्या होता है कि यहाँ पर ये 2 छिद्रों में खुलता है। तो पहला वाला छिद्र होता है जो आगे की तरफ होता है। अगर मैं ऐसे खड़ा हूं तो आगे की तरफ जो छिद्र होगा उसको अपन छिद्र की जो ओपनिंग होगी उसको अपन ग्लोटिस बोलते हैं। जो ग्लोटिस, जो विंड पाइप आगे जाके ट्रेकिया में डिवाइड होता है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं। जो ये डायग्राम आप क्लियरली देख सकते हो कि जहां पर एयर जाती है उसको अपन क्या बोलते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, ग्लोटिस बोलते हैं। और इसके ऊपर एक पार्ट पाया जाता है, फ्लैप पाया जाता है कार्टिलेज का बना हुआ, उसको अपन एपिग्लोटिस बोलते हैं। अब ये एपिग्लोटिस होता है वो यहाँ इस जगह पे पाया जाता है। अब अपन फूड खाएंगे तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर फूड खाएंगे तो यहाँ एपिग्लोटिस पर जो ये थोड़ा फूड गिरता है तो ये ढक्कन बंद हो जाता है। तो यहाँ पर फूड फिर कहाँ चला जाता है, अपनी ग्रसनी में चला जाता है, ईसोफेगस में चला जाता है। तो ईसोफेगस वाला पार्ट होता है, उसकी ओपनिंग को अपन गैलेट बोलते हैं। और ये जो फूड पाइप है उसको अपन ईसोफेगस बोलते हैं। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आता है कि भाई अपन खाना खाते हैं तब जो सांस लेने की प्रोसेस होती कि नहीं होती, तो होती है, प्रोसेस तो होती है। परंतु जब फूड यहाँ पर आता है तब ये
कुछ समय के लिए जब निवाला अंदर जा रहा होता है तब ये बंद हो जाता है। तो ये जब तक तो अपन खाना खा रहे होते हैं, चीविंग कर रहे होते हैं यहाँ पर, तो ये तब तक तो खुला ही रहता है। तो इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी। जब खाना खाते हैं तब श्वसन की क्रिया होती है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है। अब यहाँ पर देखें तो लेरिंगोफेरिक्स के दो पोर्शन हो गए, एक तो ग्लोटिस और एक गैलेट। ग्लोटिस आगे जाके ट्रेकिया और फिर जो गैलेट होता है वो आगे जाके ईसोफेगस में बनाता है। अब यहाँ पर नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और लेरिंगोफेरिंग्स मिलके कंप्लीट फेरिंग्स बनाते हैं। तो फेरिंग्स के तीनों पार्ट कवर हो गए। अब यहाँ और अच्छी आपको चीज बताऊं तो फिर ये ईसोफेगस पे आते हैं। तो ये ईसोफेगस होती है वो कितने सेंटीमीटर की होती है? ये 22 सेंटीमीटर की ये होती है। तो यहाँ पर जो ये ऊपर वाला पार्ट होता है ईसोफेगस का, वो वॉलेंट्री मसल्स होती है, मतलब एस्टिक पेशियां यहाँ पर पाई जाती है। और जो इसके नीचे वाला पार्ट होता है वो काफी लंबी होती है। तो ये इसका नीचे वाला पार्ट होता है वो इनवॉलेंट्री मसल्स से ये बना हुआ रहता है। इतनी सी बात आपको क्लियर हो गई होगी। फिर क्या होता है कि जो ये ईसोफेगस नीचे आती रहती है और जैसे अपना वक्ष से होते हुए डायफ्राम के नीचे जाके ये किस में खुलती हैं? ये आमाशय में खुलती है। एक जे आमाशय है, जो स्टमक है वो एक जे शेप संरचना है। तो यहाँ पर ये एक इंस्फिंक्टर पाया जाता है जिसको मैं आपको बता दूं, ये कार्डिक इंस्फिंक्टर और इसको गैस्ट्रोइसोफेजियल इंस्फिंक्टर भी बोलते हैं। ये क्या करता है कि जो भी फूड यहाँ पर जो 4 से 5 घंटे यहाँ पर फूड पड़ा रहता है, वो किसी कारणवश अगर कभी उल्टे भी हो जाए, कोई आसन करें, तो ये फूड क्या है वापस ईसोफेगस में नहीं, जो ईसोफेगस में ना चला जाए। अब यहाँ पर कभी कभी क्या होता है कि ये जो यहाँ पर काफी खतरनाक एसिड होता है, तो कभी कभी अपने को खराब सी डकारें आती, तो यहाँ पर अपने को काफी जलन महसूस होती है क्योंकि इसमें एसिड होता है। तो ये इंस्फिंक्टर खुल जाता है बार बार, जिससे क्या होता है यहाँ पर एसिड जो ईसोफेगस होती है उसकी जो सेल्स होती है वहां उनको डैमेज करता है और अपने को सेंसेशन फील होते हैं। तो यहाँ पर इतनी सी बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब मैं चलता हूँ स्टमक की तरफ। तो स्टमक में देखें तो अपन इसके जो मेनली पार्ट होते हैं, जो यहाँ पर जो ये कार्डिक स्फिंक्टर खुलता है, इस वाले पार्ट को अपन क्या बोलते हैं? अपन कार्डिक पार्ट बोलते हैं। और इसके ऊपर एक फूला हुआ भाग होता है जिसको अपन फंडस बोलते हैं। और जो इसका मेन वाला पार्ट होता है इसको अपन बॉडी बोलते हैं। और जो आगे जाके ये आमाशय होता है वो सकरा होता जाता है और इस वाले पार्ट को अपन पाइलोरिक भाग बोलते हैं। अब इतनी सी बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ पाइलोरिक के आगे भी यहाँ पर एक इंस्फिंक्टर पाया जाता है जिसको पाइलोरिक इंस्फिंक्टर बोलते हैं। अब यहाँ देखिए तो ये क्या होता है कि स्टमक के अंदर जो पेंडुलर और चर्निंग मूवमेंट्स होते हैं, तब ये क्या रहता है? बंद रहता है, क्योंकि 4 से 5 घंटे तक यहाँ पर क्या फूड पड़ा रहेगा। अगर ये इंस्फिंक्टर नहीं होता तो फूड यहाँ पर 4 से 5 घंटे पड़ा ही नहीं रहता और उसका कंप्लीट डाइजेशन होता ही नहीं, और वो जो भी प्रोसेस होती केमिकल प्रोसेस वो पूरी तरीके से होती नहीं और फूड का प्रॉपर डाइजेशन नहीं होता। तो यहाँ पर ये चर्निंग मूवमेंट और पेंडिकुलर मूवमेंट होते हैं, उस समय यहाँ पर ये पाइलोरिक स्फिंक्टर क्या रहता है? स्फिंक्टर बंद रहता है। तो इतनी सी बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ देखें तो ये जो आमाशय होता है वो पीछे जो अपनी बॉडी होती है उसमें जो मीजोगैस्टर मिजेंट्री होती है। मिजेंट्री मतलब ऐसी स्ट्रक्चर जो अपने वाइटल अंग होते हैं या उनको जोड़े रखती है, देह जो बॉडी होती है उससे। अब यहाँ पर जो ये आमाशय होता है उसके अंदर यहाँ पर अनुदैर्घ्य वलन पाए जाते हैं। इस तरीके से यहाँ पर वलन पाए जाते हैं। इनको बोलते हैं अपन गैस्ट्रिक रगी। तो गैस्ट्रिक रगी होती हैं। तो ये गैस्ट्रिक रगी क्या ये अपन जब खाली पेट होता है तब इनको आराम से देख सकते हैं। तो इतनी सी बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब अपन जो अगला वीडियो होगा उसमें अपन बात करेंगे जो भी स्मॉल इंटेस्टाइन और जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसके बारे में कंप्लीट अलग से डिस्कशन करेंगे। थैंक यू। प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट वीडियो। थैंक यू।